जय हिंद साथियों। मैं एसपी ठाकुर आप सभी का हार्दिक वंदन करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे इतिहास से संबंधित एक और महत्वपूर्ण राजवंश चालुक्य या सोलंकी वंश पर। इसको विस्तार पूर्वक जानेंगे। चालुक्य या सोलंकी वंश, इसने कब से कब तक शासन किया? तो 941 ईस्वी से लेकर के 1244 ईस्वी तक शासन किया। तो इसको विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चालुक्य सोलंकी वंश 941 ईस्वी से लेकर के 1244 ईस्वी तक इसने शासन किया। अगर बात करें कि जानकारी के स्रोत कि चालुक्य वंश या सोलंकी वंश की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, जो मेरुतुंग की पुस्तक है प्रबंध चिंतामणि तथा सेमेश्वर की पुस्तक है कीर्ति कौमुदी, इससे चालुक्य या सोलंकी वंश की जानकारी प्राप्त होती है। बात करें कि चालुक्य या सोलंकी वंश कहाँ पर निवास करते थे, इनका मूल निवास कहाँ पर था, तो चालुक्य या सोलंकी वंशों की 3 शाखाओं ने क्रमशः शासन किया है। पहले इन्होंने मालवा पर, उसके बाद गुजरात पर, उसके बाद में लाट क्षेत्र में शासन किया है। इनकी अगर सबसे प्राचीन शाखा की बात करें तो चालुक्यों की सबसे प्राचीन शाखा मालवा के पास मत्तामयूर में शासन करती थी। अतः चालुक्य या सोलंकी वंश का मूल निवास स्थान कहाँ माना जाता है? मत्तामयूर को माना जाता है। जो चालुक्य वंश या सोलंकी वंश के शासक थे, यह किसके सामंत हुआ करते थे? तो यह गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों के सामंत हुआ करते थे। बात करें कि चालुक्य वंश या सोलंकी वंश की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो ये चंद्रवरदाय की प्रसिद्ध पुस्तक है, बहुत बार इसका नाम आया है, तो ये आप याद रखोगे, बहुत बार परीक्षाओं में भी पूछी जा चुकी है। तो चंद्रवरदाय की पुस्तक का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। इसमें जो चालुक्य की उत्पत्ति है वह ऋषि वशिष्ठ के द्वारा किए गए अग्निकुंड से बताई जाती है। ठीक है। बात करते हैं कि चालुक्य या सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था, तो इस वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम थे। कौन थे संस्थापक? मूलराज प्रथम थे। इन्होंने चालुक्य या सोलंकी वंश पर कब से कब तक शासन किया, तो 941 ईस्वी से लेकर के 995 ईस्वी तक मूलराज ने शासन किया। बात की जाए कि इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी, तो मूलराज प्रथम ने अपनी राजधानी अनहिलवाड़ा, जो कि कहाँ पर है, गुजरात में है, अनहिलवाड़ा को बनाई थी। गुजरात के चालुक्य वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था, जैसा कि मैंने आपको बताया। और बात करते हैं कि मूलराज के जो उत्तराधिकारी हैं वह कौन कौन हुए हैं, तो मूलराज प्रथम के बाद में इसका पुत्र चामुंडा राय शासक बनता है। चामुंडा राय का पुत्र दुर्लभ राय, दुर्लभ राय के बाद में भीमदेव प्रथम शासक बनते हैं। चामुंडा राय और दुर्लभ राय ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया, मान ओनली इनको क्रम के आधार पर सिर्फ आप याद रखोगे कि मूलराज प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ था, तो चामुंडा राय हुआ था। चामुंडा राय के बाद दुर्लभ राय और दुर्लभ राय के बाद भीमदेव प्रथम शासक हुए थे। बात करते हैं अब भीमदेव प्रथम, जो कि चालुक्य या सोलंकी वंश में 1022 ईस्वी से लेकर के 1064 ईस्वी तक शासन करते हैं। मतलब कितने सालों तक? 42 वर्ष, 42 वर्षों तक इन्होंने चालुक्य या सोलंकी वंश पर शासन किया। जो भीमदेव प्रथम है, यह चालुक्य वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था और इसने जो धारानगरी के शासक थे राजा भोज या भोज परमार, भोज परमार को परास्त करने के लिए इसने कलचुरी शासक कर्णदेव के साथ में धारानगरी पर आक्रमण किया था तथा भोज परमार को पराजित करके धारानगरी को लूटा था। जो लूट का धन प्राप्त होता है उस धन को लेकर के, बंटवारे को लेकर के भीमदेव प्रथम और जो कलचुरी शासक थे कर्णदेव, इन दोनों के मध्य विवाद हो जाता है। अतः भीमदेव प्रथम
जो कलचुरी शासक थे कर्णदेव, इस पर आक्रमण कर देता है और कर्णदेव को पराजित करता है। तो यही आंगे लूट की संपत्ति के बंटवारे को लेकर उसका विवाद कर्णदेव से भी हो गया था तथा भीमदेव प्रथम ने कर्णदेव पर आक्रमण कर उसे भी पराजित किया था। इसकी कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है महमूद गजनवी का आक्रमण। एक क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षाओं में कि जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था उस टाइम पर गुजरात का शासक कौन हुआ करता था? तो भीमदेव प्रथम हुआ करते थे। कब किया था महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण? तो 1025 ईस्वी में किया था। महमूद गजनवी ने भारत में कुल कितनी बार आक्रमण किया है? तो 17 बार आक्रमण किया है। इन 17 बार आक्रमणों में से जो सोमनाथ पर आक्रमण था यह सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो यह कौन सा आक्रमण था? 15वां आक्रमण था। कौन सा आक्रमण था? 15वां आक्रमण था। तो भीमदेव प्रथम के शासनकाल में 1025 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दिया था। लेकिन इसे नष्ट कर देता है और जैसे ही महमूद गजनवी वहां से वापस लौटता है तो उसके उपरांत भीमदेव प्रथम सोमनाथ मंदिर को पुनः निर्मित करवा देता है। इसके अतिरिक्त भीमदेव प्रथम ने 2 मंदिर और बनवाए थे। एक पाटनपत्तन में भीमेश्वर देव मंदिर तथा दूसरा इसने बनवाया था भट्टारी का मंदिर। तो ये महत्वपूर्ण मंदिर हैं। ये भी आप याद रखोगे कि पाटनपत्तन में कौन सा मंदिर बनवाया था? तो भीमेश्वर देव मंदिर तथा भट्टारी का मंदिरों का निर्माण करवाया था। और किसने करवाया था? तो चालुक्य या सोलंकी वंश के शासक भीमदेव प्रथम ने करवाया था। इसका एक पॉइंट और महत्वपूर्ण है कि जो भीमदेव प्रथम के सेनापति थे कौन? विमल शाह। एक क्वेश्चन पूछा गया है परीक्षाओं में कि भीमदेव प्रथम के सेनापति कौन थे? विमल शाह थे। और इनके द्वारा इतिहास का एक बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किया गया था। इन्होंने माउंट आबू जो कि कहाँ पर है? गुजरात में है। वहाँ पर दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर, कौन से जैन मंदिर? आदिनाथ जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। तो प्रसिद्ध आदिनाथ जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विमल शाह ने करवाया था। और यह विमल शाह कौन था? तो चालुक्य या सोलंकी वंश के शासक भीमदेव प्रथम का सेनापति हुआ करता था। अगर बात करते हैं कि जो दिलवाड़ा के प्रसिद्ध आदिनाथ जैन मंदिर हैं उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो विमल बसही। किस नाम से जानते हैं? विमल बसही मंदिर के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि इन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? भीमदेव प्रथम के सेनापति विमल शाह ने करवाया था। इसी के नाम पर इस मंदिर का नाम विमल बसही भी कहा जाता है। भीमदेव प्रथम के उत्तराधिकारी, तो भीमदेव प्रथम के बाद में नेक्स्ट शासक कौन बनता है? कर्ण बनता है। और यह इतना उल्लेखनीय कोई ऐसा कार्य नहीं किया तो सिर्फ आप क्रम के लिए याद रखोगे। तथा इसके बाद में इसका पुत्र जयसेन सिद्धराज शासक बनता है। तो बात करते हैं जयसेन सिद्धराज जो कि गुजरात के सोलंकी वंश या चालुक्य वंश में 1094 ईस्वी से लेकर के 1143 ईस्वी तक शासन करता है। मतलब कि कितने वर्षों तक? 49 वर्षों तक चालुक्य या सोलंकी वंश पर शासन करता है। इसने परमार वंश के शासक यशोवर्मन को पराजित करके उसे बंदी बना लिया था तथा यशोवर्मन के स्थान पर महादेव नामक व्यक्ति को परमार का शासक नियुक्त किया था। वहीं बात करते हैं कि जो जयसेन था यह शैव धर्म का अनुयायी था। कौन से धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का अनुयायी था। इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है, ये रचना ही पूछी जाती है कि जो प्रसिद्ध जैन विद्वान हुए हैं हेमचंद्र, यह किसके दरबार में संरक्षण प्राप्त विद्वान थे? तो सोलंकी वंश या चालुक्य वंश के प्रसिद्ध शासक जयसेन सिद्धराज के संरक्षण प्राप्त विद्वान थे। कौन? हेमचंद्र। और इनकी रचना बहुत ही ज़्यादा फेमस है, परिशिष्ट पर्वन। तो परिशिष्ट पर्वन के रचयिता कौन हैं? हेमचंद्र हैं। और हेमचंद्र कौन थे? जैन विद्वान थे जो कि चालुक्य या सोलंकी वंश के शासक जयसेन सिद्धराज के दरबार में संरक्षण प्राप्त विद्वान थे। जयसेन सिद्धराज के बाद में नेक्स्ट शासक कौन बनते हैं?
कुमारपाल बनते हैं, जो कि 1143 से लेकर के 1172 ईस्वी तक चालुक्य या सोलंकी वंश पर शासन करते हैं। अगर बात करते हैं कि इन्होंने कितने वर्षों तक शासन किया, तो 29 वर्षों तक इन्होंने चालुक्य या सोलंकी वंश पर शासन किया। इसके द्वारा जो चौहान शासक थे अरुणराज को पराजित किया था। और जो कुमारपाल है, यह प्रारंभ में अपने पिता की तरह शैव धर्म का अनुयायी था, लेकिन इसके पिता के दरबार में कौन जैन विद्वान रहते थे? हेमचंद्र। हेमचंद्र के प्रभाव में आकर के यह जैन धर्म अपना लेता है। कौन? कुमारपाल। क्योंकि इसके पिताजी के दरबार में थे हेमचंद्र, तो इसके दरबार में भी रहे होंगे। तो जो जैन था, यह जैन धर्म का अनुयायी था। कौन? हेमचंद्र। हेमचंद्र के प्रभाव में आकर के कुमारपाल शैव धर्म को छोड़ करके जैन धर्म को अपना लेता है। अगर बात करें कि कुमारपाल के उत्तराधिकारी, तो कुमारपाल के उत्तराधिकारी क्रमशः कुमारपाल के बाद में नेक्स्ट शासक बनते हैं अजयपाल। अजयपाल के बाद में इसका उत्तराधिकारी होता है मूलराज द्वितीय, और मूलराज द्वितीय के बाद में नेक्स्ट शासक होता है भीमदेव द्वितीय। ये सिर्फ आप क्रम के लिए याद रखोगे, अजयपाल और मूलराज द्वितीय। बात करते हैं भीमदेव द्वितीय पर। तो जो भीमदेव द्वितीय है, यह है गुजरात के सोलंकी या चालुक्य वंश का अंतिम शासक था। और मैंने हमेशा से आपको बताया है कि इतिहास में दो ही चीजें इंपोर्टेंट रहती हैं परीक्षा की दृष्टि से, पहला तो संस्थापक और दूसरा अंतिम शासक। चालुक्य या सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? तो मूलराज प्रथम थे, मूलराज प्रथम। और अगर बात करें कि अंतिम शासक, तो भीमदेव द्वितीय था। और इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि इसने जो भारत पर आक्रमण किया था मोहम्मद गौरी ने, जिसका उद्देश्य था भारत में साम्राज्य की स्थापना करना, जिसने तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान से हारा था 1191 में, और तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके भारत में अरब साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया था। वहीं इसने फिर 2 साल बाद चंदावर के युद्ध में जयचंद को परास्त किया था। ये वही मोहम्मद गौरी है जो भीमदेव द्वितीय से 1178 ईस्वी में कासहद की लड़ाई में भीमदेव द्वितीय से पराजित होता है। तो याद रखोगे आप कि मोहम्मद गौरी को किसने पराजित किया था? तो 1178 में भीमदेव द्वितीय के द्वारा कासगढ़ की लड़ाई में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। भीमदेव द्वितीय के पश्चात जो इसका मंत्री होता है कौन? लवण प्रसाद। लवण प्रसाद गुजरात में चालुक्य या सोलंकी वंश को समाप्त करके बघेल वंश की स्थापना करते हैं। तो इसके बाद में बघेल वंश स्थापित हो जाता है। तो दोस्तों, ये था चालुक्य या सोलंकी वंश। आई होप आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी के लिए जय हिंद।